So today we have Deepshika with us, and she is the first student of our first session in Mota Moti Motivation. Okay, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि अब मैं सब बच्चों से पर्सनली आके मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी प्रॉब्लम सुनूंगा. So today we have Deepshika, and Deepshika actually knows me. She is in class 11 right now, right, Deepshika? और यस सर। दीपशिका नोज मी फ्रॉम क्लास 10, है ना. क्लास 10 आईसीसी में एक लड़की थी जो बार बार मेरे को कम्युनिटी में मैसेजेस भेजती थी, है ना. बहुत सारा मैसेज उसने बोला और उसने मेरे को बोला, सर मेरा मैसेज का जवाब दीजिए, मेरा मैसेज का जवाब दीजिए. सो हाउ वाज एक्सपीरियंस दीपशिका, कैसे आप मेरे को करते थे जरा बताइए जरा सबको कैसे आप करते थे. हम आपका वीडियो देखे, हम मर्चेंट ऑफ वेनिस से शुरू किए, फिर हिस्ट्री का देखते रहे, ज्योग्राफी का देखते रहे। फिर मुझे आपसे पढ़ना था और हम फेसबुक से कैसे भी करके आपका नंबर भी जुगाड़ किए थे। लेकिन आपको एक बार फोन भी किए थे, आप उठाए भी थे फोन। लेकिन बार बार फोन करना आपको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि यू आर बिजी पर्सन। सो हम आपका ऑफिस में जो है उस ईमेल आईडी में मैसेज किए जाते थे, सर सुप्रीम कोर्ट का वीडियो बनाए, सर सबऑर्डिनेट हाँ कोर्ट का हाँ, वीडियो बनाए। आई रिमेम्बर तुम मेरे को बोलती थी सुप्रीम कोर्ट का वीडियो, सुप्रीम कोर्ट. खैर, सो लाइक उसके बाद जैसे डेस्टिनी होता है ना. सो दीपशिका इज इन कोलकाता, सो आई एम आल्सो इन कोलकाता. तो दीपशिका एक्चुअली केम टू माय ऑफिस वन डे, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट नाउ शी इज स्टडीइंग विद मी. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. सो दीपशिका, आई एम वेरी हैप्पी दैट आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आज मैंने आपको ये स्पेस दिया है कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी एंड आई ट्राई टू सॉल्व इट. एंड वी विल ट्राई टू कीप इट लिटिल सिंपल, और थोड़ा सा टाइम कम लेंगे, वरना वैसे ही बड़ा वीडियो हो जाएगा तो शायद बच्चे लोग नहीं देखे. बट मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, इस सेशन में मैं डांटूंगा नहीं किसी को. आप अपने दिल में जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं. एंड देखो, मैं ये नहीं बोलता कि मेरा सेशन के बाद आप बहुत मोटिवेटेड हो जाओगे, आप दुनिया के नंबर वन स्टूडेंट बन जाओगे, ऐसे नहीं है. पर मोटा मोटी मोटिवेटेड हो जाओगे, ठीक है. मोटिवेटेड। मोटा मोटी कर लेंगे, मोटा मोटी. ना, एक बच्चा मेरे को बोला था एक्चुअली, एक बच्चा मेरे को बोला, सर आपसे पढ़ते ना मोटिवेट हो जाते हैं. तो मैं बोला अच्छा, तो तुमको अच्छा करना चाहिए बहुत. तो बोला नहीं सर, मोटा मोटी मोटिवेटेड हो जाते. तो मेरे को नाम बहुत अच्छा लग गया, इसी के लिए मैंने चैनल का नाम ही रख दिया, मोटा मोटी मोटिवेटेड. ठीक है, वी आर नॉट द मोटिवेटेड। बेस्ट मोटिवेटर इन द वर्ल्ड. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन मोटिवेट बेटर देन मी, बट लेट्स ट्राई. चलो दीपिका, तो लेट अस टेक योर क्वेश्चन. व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? कुछ पूछो, देखे क्या तुम्हारा, आई कैन हेल्प यू विद दैट. क्या क्या आता है थॉट्स दिमाग में? ओके सर। सो देयर आर मेनी थॉट्स एज अ स्टूडेंट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, एक लड़का है जो क्लास 10 में भी अच्छा नहीं कर पाया, एंड नॉट इवन इन क्लास 12, एंड नॉट इवन इन कॉलेज लाइफ। लेकिन उसको अभी फैमिली प्रेशर आया तो उस वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन लेना शुरू किया अचानक से। लेकिन उसका मैथ्स का भी बेस ठीक नहीं है, इंग्लिश का भी बेस ठीक नहीं है, जो मेजर पोर्शंस कवर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको क्या लगता है उस लड़के को अभी क्या करना चाहिए? अच्छे से डिटरमाइन होके प्रिपरेशन करना चाहिए कि और कुछ करना चाहिए? तो वो अगर स्टडीज में अच्छा नहीं था तो आई एम श्योर कि वो कुछ और करता होगा. वाज ही अ स्पोर्ट्स पर्सन? स्पोर्ट्स खेलता था वो कोई? यस, ही वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन। ही वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो इज नॉट डूइंग वेल इन स्पोर्ट्स आल्सो. he was doing well in sports, but वही फैमिली प्रेशर के लिए और स्पोर्ट्स नहीं नहीं, मेरा में क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिक्स में आ अगर देखो जाने देखो, के लिए। देयर इज अ ट्रेंड, लेट अस एक ट्रेंड है, वो 10 में भी अच्छा नहीं किया, बट उसको ऑब्वियसली जब 10 का रिजल्ट आया होगा तो खराब लगा हो, ठीक है, बट इट डिडंट इम्प्रूव. ठीक है, तो वो इसका मतलब वो 12 में भी अच्छा नहीं किया एज यू सेड, तो इसका मतलब 12 में भी उसको कोई, माने कोई फर्क नहीं पड़ा उसको. देयर इज अ ट्रेंड ना. फिर तुम बोल रहे एकेडमिकली कॉलेज में भी अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब उसने कोई कोशिश ही नहीं किया आगे बढ़ने का. फिर तुम बोल रही हो स्पोर्ट्स में भी यू आर, तुम बता नहीं रही हो कि वो कोई बड़ा चैंपियन, जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर वाज नॉट आल्सो नॉट वेरी गुड स्टूडेंट, बट ही वाज वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, तो उसका लाइफ वहां बन गया. तो तुम ये बोल रही हो कि स्पोर्ट्स में भी उतना बढ़िया नहीं है कि वो अपना लाइफ देख सके. तो यू सी देयर इज अ ट्रेंड. व्हाट इज अ ट्रेंड? द ट्रेंड इज ऑफ नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली. देयर इज नो हंगर ऑफ सक्सेस. समझ में आ रहा बात को? एक हंगर होता है ना आदमी के अंदर. देखो, जब तक आपके अंदर हंगर नहीं होता ना, तब तक आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. हंगर को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ आप लोग के लिए, सब बच्चों के लिए हंगर को डिफाइन कर देता हूँ. व्हाट इज हंगर? हंगर मतलब समझो दीपशिका, आप समझो कि आप घर पे हो, मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, ठीक है, और आपका और मम्मी का हो गया झगड़ा, ठीक है, और मम्मी आपको बोली खाना नहीं खाना, आज आज खाना नहीं देंगे, ठीक है, और
ठीक है, तो पहले तो गुस्से में आप खाना नहीं खा रहे, फिर थोड़ा देर बाद आपको भूख लगना चालू हुआ, तो 12 बजे आपको भूख लगा आफ्टरनून में, मम्मी खाना नहीं दी, फिर 2 बजे भूख लगा, मम्मी खाना नहीं दी, फिर 4 बज गया, 6 बज गया, 8 बज, एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपको इतना जोर भूख लगेगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, या तो मम्मी से सॉरी बोल दोगे, यू विल ट्राई एंड पैच अप, ठीक है, और अगर आपका ईगो बहुत ज्यादा है तो आप पैचअप नहीं करोगे, तो फिर आप झगड़ा करोगे, चिल्लाओगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू हैव फूड, राइट, बिना फूड के तो आप रह नहीं सकते ना। तो वो जो हंगर होता है ना कि मुझे खाना चाहिए, फिर आप कुछ भी करोगे उसके लिए ना। चलो मान लो गुस्सा में आपने एक दिन नहीं खाया, 24 आवर्स नहीं खाया, फिर तो भूख लगेगा, ठीक है। वो जो हंगर होता है ना डेस्परेशन वाला कि खाना है, आप सबको भूख लगता होगा ना, वो डेस्परेशन सक्सेस के लिए भी होना चाहिए, कि आप इतने डेस्परेट हो गए कि मुझे सक्सेस चाहिए, अंडरस्टूड, वो भूख जो खाने की भूख है ना। और देखो कोई आदमी भूखा नहीं रहता, सब लोग अपना पेट भरते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि वो डेस्परेशन है, ठीक है। तो आपको भी जब तक वो डेस्परेशन नहीं आएगा ना, सक्सेसफुल नहीं होना, आपको खराब लगना चाहिए, आपको गुस्सा आना चाहिए, आई वॉन्ट टू सक्सीड, ठीक है। तो वो जो आपका फ्रेंड है ना, आप उसको, मेरे को ऐसा लगता है उसके अंदर वो हंगर डेवलप ही नहीं हुआ, ठीक है, ही इज नॉट हंग्री फॉर सक्सेस। द डे ही विल बिकम हंग्री फॉर सक्सेस ना, ही विल डू। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में, अंडरस्टूड, बट यू नीड टू डेवलप दैट हंगर। आज बहुत जन मेरे को बोलता है सर, मेरे पास पॉलिटिक्स हो गया, मेरे संग मेरे पापा मम्मी गरीब थे, ये था, दीज ऑल आर एक्सपीरियंस। अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पापा लोग, जिनकी मम्मी लोग मेड का काम कर रही हैं, इंडिया तो गरीब ही देश है यार, यहाँ पर तो सक्सेस स्टोरी गरीब हाँ भर से निकलता है। और ऐसा थोड़ी है कि हर अमीर आदमी सक्सेसफुल ही है, हर अमीर, यू नो, अराउंड 30, 40, 50% पीपल, रिच पीपल स्टूडेंट्स के बच्चे भी डिप्रेशन में है, ठीक है, और 40, 50% गरीब के बच्चे भी डिप्रेशन में है, ठीक है। तो ये अमीर गरीब वाला फंडा मेरे को तो समझ में नहीं आता। द पॉइंट इज हंगर, जिसके अंदर वो हंगर डेवलप हो जाएगा ना, वो सक्सेसफुल हो जाए, कुछ भी कर सकता है, अंडरस्टूड। तो आपका जो फ्रेंड है, पता नहीं वो आपका फ्रेंड है या आपके आपका खुद का केस लॉ है, पर अपना हंगर डेवलप करो, हंगर, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन माने वो जो होना होता ना कि आई वांटेड, मुझे चाहिए, जब तक वो नहीं आएगा ना मुझे चाहिए, तब तक नहीं होगा, समझ में आ रहा है? करने के लिए तो कोई कुछ भी कर ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस आई सर। होप आई आंसर्ड यू वेल, यू हैव यू अंडरस्टूड। यस सर। चलो नेक्स्ट सर क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या हमें अपने पेरेंट्स की बात सुनना चाहिए कि क्लास 10 के बाद इस स्ट्रीम को चूज करो बेटा, क्लास 12 के बाद इस करियर ऑप्शन को चूज करो? देखो दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन दीपिका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फादर, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम ऑब्वियसली मेरे बेटे के संग भी हो रहा है, ठीक है, और मेरे बेटे को भी ऐसे लगता है कि मेरे पापा को कुछ नहीं आता। माने इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। तो सच बोलोगे तो मैं ना इस क्वेश्चन को बहुत एनालाइज करता हूँ कि ऐसा क्यों है कि जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते, उनको दूसरे के पेरेंट्स अच्छे लगते हैं, उनको दूसरे की बातें अच्छी लगती है, अपने पेरेंट्स की बातें अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ना ये बहुत सोचा इसके बारे में, आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आई एम आल्सो गोइंग थ्रू द सेम फेज। तो आई डोंट नो द राइट एक्सप्लेनेशन, लेकिन मेरे ख्याल से इसका इसका आंसर ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों से ना बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज इफ दीपशिका इज टैलेंटेड और पेरेंट्स को पता है कि टैलेंटेड, पेरेंट्स को ना बच्चों, और वैसे अपने बच्चे सभी को टैलेंटेड लगते हैं, ठीक है, तो हम लोग का ना बहुत एक्सपेक्टेशंस होता है अपने बच्चों से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने वो वाला एड देखा, एक तो एड आता ना, एक तो हॉर्लिक्स का एड आता ना, एक मम्मी अपने बच्चे के संग दौड़ रही होती है ना, है ना, वो बच्चा दौड़ता रहता है मम्मी के संग, और बॉर्नविटा का है कि हॉर्लिक्स का, आई डोंट रिमेंबर किसी का ऐड है, ठीक है। फिर वो मम्मी उसको बोलती है ना कि जिस दिन मेरा बेटा मेरे को हराएगा मैं जीत जाऊंगी, याद आ रहा है, वो याद आ रहा है, वो बच्चा यस सर। दौड़ता है मम्मी के साथ, याद आ रहा है। इट्स अ वेरी 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 बड़े प्रैक्टिकल एड। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे को मेरे रेस में हरा दे, ठीक है। और अगर वो बच्चा बाप को या मम्मी को रेस में नहीं हरा रहा है ना, तो अब मम्मी पापा क्या करेगा। नाउ डू यू वांट पेरेंट्स कि जो तुमसे रेस में हारते रहे और तुमको जिताते रहे और तुमको गुड फील कराते रहे, या डू यू वांट पेरेंट्स कि वो तुम्हारे लिए बैरियर सेट करे और तुमको वो बैरियर क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स यू वांट, टेल, He व्हाट sets काइंड ऑफ barrier पेरेंट्स विल for यू लाइक। us. यू डोंट लाइक दैट मदर जो अपने बेटे से हार नहीं रही है, सी ही इज एक्चुअली अर्जिंग हिम टू बीट हर। तुमको वैसा पेरेंट्स पसंद है कि वैसा पेरेंट्स पसंद है कि हाँ बेटा चलो हम हार जाते हैं तुम जीत जाओ, कैसा पेरेंट्स पसंद
who is urging him to beat her. एग्जैक्टली ना। तो तुम्हारे पेरेंट्स भी जो है, तुम्हारे पेरेंट्स भी जो है ना, वो तुमसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। हर पेरेंट्स तुमसे बहुत एक्सपेक्ट करता है, जो तुमको समझ में नहीं। तुम जो भी अचीव करते हो ना, हम लोग को ऐसा लगता है एज अ पेरेंट कि इससे बेटर कर सकता है। सो आर वी रॉन्ग? No, sir. तो ये आप समझो बात, ठीक है। हम लोग आपसे इसी के लिए उम्मीद करते हैं क्योंकि हम लोग को लगता है कि आप कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर लेते हैं, शायद एज अ पेरेंट हम लोग को अपना एक्सपेक्टेशन कम करना चाहिए। आई टॉक टू ऑल द पेरेंट्स, बट आई वांट टू आस्क माय स्टूडेंट्स ऑल लोग कि तुम लोग क्या चाहते हो कि पेरेंट्स तुमसे एक्सपेक्ट करें कि नहीं करें। Expected. लेकिन तुम लोग फिर कभी कभी बहुत रूडली पेरेंट्स को बोल देते हो ना, फिर पेरेंट्स लोग का दिल टूट जाता है, फिर वो लोग बोलना बंद कर देते हैं। और याद रखो, अगर पेरेंट्स बोलना बंद कर देंगे ना, इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स वेरी बैड, है ना। सब बिकॉज सुना सुना लगने लगेगा। एक ही इंसान है जो तुम्हारे लिए सोचता है बाबू, है ना। अगर वो तुमको बोलता है ना कि दीपशिका कि आई वांट यू टू कम फर्स्ट, बिलीव मी, दे कहीं उनको ऐसा लगता है कि तुम फर्स्ट आ सकती है। हो सकता है कि तुमको पता है कि तुम नहीं आ सकती, दैट इज व्हाई यू गेट एंग्री। तुमको लगता है कि यार बार बार बोल रहा है हम तो आ नहीं सकते, वो जो मंजुलिका है वो हमसे बेटर है, वो जो गीता है वो हमसे बेटर है, वो जो दीपाली है, ऐसे रैंडम नेम्स ले रहा हूँ जो भी याद आ रहा है, दीपाली हमसे बेटर है एंड आई कांट बीट हिम। तुम डरी हुई हो, इसी के लिए तुमको तुम्हारे पापा मम्मी अच्छे नहीं। पापा मम्मी थोड़ा ना जानते दीपाली को, रुदाली को, फिनाली को, डिलाली को, पापा मम्मी थोड़ा जानते। तुमको डर लग रहा है कंपटीशन से, हमको तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। हमको लगता है मेरा बच्चा सबसे ज्यादा। क्या ये गलत है एज अ पेरेंट ये सोचना? हाँ सर। चलो थर्ड क्वेश्चन। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सर थैंक यू सर। सर थर्ड क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब कुछ काम बहुत प्यार से करते हैं, बहुत मन लगा के करते हैं, तो वो सब काम आसान हो जाता है, सब काम हम प्यार करने लगते हैं उस काम से। Somewhere the video has stuck, I guess. I can't hear you. तो आपका क्या टिप्स है हम लोग स्टूडेंट्स के लिए कि हम लोग Deepshika, स्टडी। there was, I think, lagging in the net. So can you repeat the question once again? हाँ सर, आई एम रिपीटिंग। Yes. सर माय क्वेश्चन टू यू इज कि हम लोग जब कुछ काम अपने मन से करते हैं, हम प्यार करके करते हैं, तो वो काम हमेशा आसान हो जाता है और हम लोग को अच्छा लगने लगता है वो काम करना। तो आपका क्या सजेशन है हम लोग स्टूडेंट्स के लिए कि हम लोग को स्टडीज से भी उतना मोहब्बत हो जाए? देखो, पहला बात तो आप ये समझो, ये मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि देर आर टू काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। एक होता है अक्वायर्ड मोटिवेशन, एक होता है सेल्फ मोटिवेशन। ये मैंने शायद एक वीडियो में बताया है। अक्वायर्ड यस। मोटिवेशन क्या होता है ना, कि आप वो काम कर रहे हो जो आपको बचपन से बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बिना सोचे समझे आपने करने लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पढ़ाई। इंडिया में, जानता है इंडिया में क्या है ना, सबको लगता है कि हमको पढ़ना ही हो। ये हमारा ट्रेंड है इंडिया, एंड वी आर बोर्न इन इंडिया, सो वी हैव टू एक्सपेक्ट दैट कि सब लोग बोलेंगे पढ़ो 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 पढ़ो। बट रियली डू यू वांट टू स्टडी? दैट इज वेरी बिग क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग को इंडिया में ना पढ़ना एक एक्वायर्ड मोटिवेशन। अरे उसका बच्चा पढ़ रहा है, उसका बच्चा पढ़ रहा है। हम लोग को लगता है 10 के बाद 11 करना ही होगा, 12 करना ही होगा, बीकॉम करना ही होगा, बीए करना, मैंने ग्रेजुएट होना पड़ेगा। हम लोग कभी सोचे कि डू आई रियली वांट टू स्टडी? सो वी आर ऑन एक्वायर्ड मोटिवेशन, वी आर नॉट ऑन सेल्फ मोटिवेशन। जो बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे तुमने बोला उनको प्यार है पढ़ने के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो आराम से पढ़ रहे हैं, उनको तो अच्छा लग रहा है। और उनको ये बात, अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग, तुम सपोज करो तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर नॉट ऑन सेल्फ मोटिवेशन, यू आर ऑन एक्वायर्ड मोटिवेशन, तुमको पढ़ने का मन नहीं था, बट दैट इज द वे, इंडिया में एक ही वे फॉरवर्ड है कि पढ़ना है, वी हैव नो अदर ऑप्शंस, ठीक है। तो तुमने पढ़ाई चालू कर। नाउ द प्रॉब्लम इज तुमको पढ़ने में मजा नहीं। तो उसका सोल्यूशन ये है, एक बात सोचो दीपिका, कि ये पढ़ाई किसने चूज किया है? तुमने चूज किया है ना, कि तुमको जबरदस्ती बोला चूज सर। करो। तुमने चूज किया ना, जबरदस्ती हो सकता है, बट नाउ यू हैव चोजन इट, राइट। तुम जो भी स्ट्रीम में हो तुमने चूज किया ना, हाँ। तो फिर व्हाई आर यू नॉट लाइकिंग इट? तो तुम ये सोच लो कि अब मैंने इसको चूज कर लिया है, ठीक है, तो अब इसको फोड़ना है। अब इसको करना है। सर मैं बात करूं, तो ये जो प्रॉब्लम है सर। कि आई एम नॉट फॉलोइंग इन लव विद स्टडीज, ये तो प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों का है। द रीजन इज दैट, मैं तुमको फॉरवर्ड बताता हूँ, हमारे इंडिया में आई थिंक अभी भी टाइम लगेगा, हमारे इंडिया में भी टाइम लगेगा जब बच्चे ये सोच पाएंगे कि हम रियली पढ़ना चाहते हैं कि हम पढ़ना नहीं चाहते। हमारे यहाँ ये पढ़ाई जो है ना,
ये एक ऑब्वियस सा चीज हो गया है कि ऑब्वियस ही है। ठीक है, आज तुम देखिएगा, मैं कल बड़े हाँ अभी तो अपने तो बंगाल में फिर भी कम है, लेकिन मैंने देखा है यूपी पंजाब इस सब में तो वो लोग तो एकदम मैंने, भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, कोटा जाना है, ये करना है वो करना है, मैंने 10 से ही बच्चों के ऊपर में प्रेशर है, ये करना है वो करना है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इज दिस एक्वायर्ड और इज दिस सेल्फ मोटिवेशन? डू यू रियली वांट टू गो, और कि आप भीड़ चाल में आप सब कर रहे हैं तो हमको भी करना है? तो जब सब कर रहे हैं आप भी उसी में करोगे तो फिर कहां से आपको मजा आएगा? लेकिन अभी मैं बोल के बच्चों को कोई रॉन्ग आइडिया देना नहीं चाहता, बिकॉज हमारे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, हमारे इंडिया में वी आर लाइक, हम लोग के लिए माने, यू पीपल आर बोर्न इन इंडिया, तुम लोग के लिए फॉर्चुनेट भी अनफॉर्चुनेट भी। फॉर्चुनेट ये है कि यहाँ पे पढ़ाई का माहौल है, अनफॉर्चुनेट यहाँ पर ये है कि बहुत ज्यादा माहौल है, सभी पढ़ रहे हैं एंड एवरीबडी स्टडिंग, सो देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन ना। अब उसके अंदर 10-15% बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ मोटिवेशन पे हैं कि दे वांट टू स्टडी, दे लव स्टडी, और 85% ऐसे हैं जो एक्वायर्ड मोटिवेशन पे हैं कि भाई वो पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना है। अंडरस्टूड? सो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? बट नाउ इफ यू हैव चोजन इट, डू इट, है ना? It is like arranged marriage ना। यस सर। It is like now you are in a arranged marriage ना, you got married to husband जिसको तुम जानती भी नहीं हो, but now fall in love with that husband only, what to do? तो हमारे इंडिया में बहुत सारा स्टडीज अरेंज मैरिज जैसा है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट। और कुछ यस आ रहा है सर। मन में कि दैट्स इट? सर हाउ टू मैनेज आवर टाइम? टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट मैं तुम सब बच्चों को बता दूं, सबसे पहले तो आप इनॉर्मिटी ऑफ टास्क देखो। सबसे पहले ये बहुत बड़ा बता, पहले आप ये देखो कि आपका काम कितना बड़ा है। मालूम है, आप लोग अपने काम ही को जज नहीं करते। जैसे आपके फॉर एग्जांपल आईसीएससी के बच्चों लोग को मैं बता रहा हूँ और आईएससी के बच्चों को बता रहा हूँ, उनके भी बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं। पहले तो आप ये देखो कि 130 140 डेज बाकी है और आपको पढ़ना कितना है। पहले तो आप ये एक्चुअल में डिसाइड करो कि कितना बड़ा काम है। हम लोग बिना काम को डिसाइड किए ही अपना टाइम मैनेजमेंट करने लगते। बिलीव मी, अगर आप अपने परसेंटेज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको देखो और सिलेबस देखो कितना बाकी है, तो अपने आप ही टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। इनफैक्ट आप डर जाओगे, आपको लगेगा यार इतना सिलेबस बाकी है और टाइम तो है ही नहीं। तब आप टाइम वेस्ट नहीं करो। क्या समझे बात को? हम लोग क्या करते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट हम लोग सोचते ही नहीं है कि करना क्या। माने फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है, अगर मेरे को दिल्ली जाना है, ठीक है, और मैं चल कर जाऊंगा, सपोज करो मुझे चल के जाना है, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा कि मैं 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता हूं। ठीक है, सपोज इफ आई वॉक 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर इन अ डे, सपोज इफ आई कैन वॉक 10 किलोमीटर इन अ डे एंड दिल्ली इज यहां से 1700 किलोमीटर, तो इट विल टेक मी 170 डेज टू रीच दिल्ली, राइट? तब मैं सोचूंगा यार 140 डेज में मेरे पास टाइम है और 170 डेज लगेगा पहुंचने में, तभी तो आप अपना स्पीड बढ़ाओगे, तो 10 से 12 करोगे। समझ में आ रहा बात को? माने आप पहले देखो दिन कितना है और काम कितना है, तभी तो आप टाइम मैनेजमेंट करोगे। हम लोग क्या करते हैं, हमको पता ही नहीं हमारे पास हमारा टास्क कितना है, लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं, तो कैसे होगा? सबसे पहले आप ये हर बच्चे को बताता हूं, बैठो शांति से और देखो पहले कितना परसेंटेज मार्क्स लाना पड़ेगा, बी प्रैक्टिकल कि मैं इतना ला सकता हूं। फिर ये देखो कि ये मार्क्स में भी मेरा कितना सिलेबस बाकी है, कितना मुझे करना है। ठीक है, उसके हिसाब से दिन कैलकुलेट करो कि कितना दिन में होगा। आप देखोगे टाइम है ही नहीं, पर फिर तब आप 1 घंटा वेस्ट करोगे ना तो आपको डर लगेगा, यार 1 घंटा वेस्ट कर दिया, मेरा 1 मार्क्स कम हो गया। सो टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे बड़ा, पहले आप 5 दिन 6 दिन इस बात में लगाओ कि कितना सिलेबस है और कितना कंप्लीट करना है। फर्स्ट नो द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, कि कितना बड़ा टास्क यू आर टेकिंग अप। उसके बाद आप डिसाइड करो कि टाइम कैसे मैनेज करना है। फिर तुम देखो टाइम क्या मैनेज होगा, रात को नींद मैनेज नहीं होगा। फिर तुम आके बोलेगा सर रात को नींद नहीं आता, सपने में डर लगता है, नाइटमेयर्स आ रहा है सर, तो आए कहीं, है ना? जो लोग जो जो यस बच्चे सर। टॉपर्स होते हैं या जो बच्चों का अच्छा रिजल्ट आता है, वो ये मैनेज कर, उनको ये समझ में आ जाता है कि यार कितना टाइम है और कितना काम करना है। ठीक है, तो वो लोग को ना हमेशा डर लगा हुआ रहता है। तुम देखता ना बहुत सारा बच्चा लोग रात को उठ के पढ़ने लगता है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि दे हाँ हैव वेस्ट। उनको 1 घंटा जब वो लोग टाइम वेस्ट करेगा, गिल्टी फीलिंग आएगा। फिर उनको ये नहीं लगेगा कि मेरे को यार 1 घंटा मूवी देखना, उसको लगेगा 1 घंटा मूवी देख लिया। मैंने पूरा सोच थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस चलो सर। दीपशिका, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस। ठीक है, और हम लोग बेसी यस बड़ा सर, वीडियो थैंक बनाना यू नहीं सो चाहते, क्योंकि अगर मच। हम लोग बेसी बड़ा वीडियो बनाएंगे तो क्या नाम है, बच्चे भाग जाएंगे। बट आई एम सो हैप्पी
एंड दीपिका, यू आर इनवाइटेड अगेन ऑल्सो। अगर आपके पास और भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। आपकी कोई फ्रेंड्स अगर मुझसे बात करना चाहे, या आप अपना ये मैं आपको एक तो चांस दे रहा हूँ चेन का। यू कैन एक्चुअली, आप एक जन और को चूज कर सकते हो। यू कैन चूज 1 पर्सन, यू कैन सेंड 1 पर्सन टू मी। तो जो भी पर्सन आएगा यहाँ पर बैठने के लिए, मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी दूंगा कि वो अपने नेक्स्ट पर्सन को माने टैग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव द बेनिफिट ऑफ चूजिंग 1 मोर पर्सन हु कैन कम एंड टॉक टू मी। तो अब तुम्हारे पीछे लाइन लग जाएगा, दीपिका प्लीज, दीपिका प्लीज, दीपिका। यू कैन चूज 1 पर्सन। एंड इफ डायरेक्टली भी लेंगे, हम लोग जब लाइव जाएंगे वहां से भी किसी बच्चों को अगर जरूरत है जो मेरे को कम्युनिटी में मेल करेगा, उसको भी मैं हेल्प करूंगा। और दीपिका, यू ऑल्सो हैव 1 चांस ऑफ सेंडिंग 1 पर्सन। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक दीपिका। Okay, नो sir. वरीज, मयंक सर इज ऑलवेज Thank you, देयर, sir. बैकबेंचर्स एकेडमी इज ऑलवेज देयर। पूरे इंडिया के लिए हम लोग हैं। Yes, ओके, sir. चलो बाय बाय, लव यू Yes, बेटा। sir. Thank you, sir.